नीलगिरी के जंगलों में सभी जानवर अपना जीवन यापन बड़े प्यार और आराम के साथ कर रहे थे। उन जानवरों के बीच में एक अकड़ू नाम का गधा भी था। अकड़ू अपने व्यवहार से बहुत ही नेक और सबकी मदद करने वाला गधा था। उस जंगल में केवल एक ही गधा अकड़ू ही था। एक दिन जंगल के जानवरों ने उसके परिवारजनों के बारे में पूछा। अकड़ू भैया, जंगल के सभी जानवर अपने परिवार के साथ बड़े ही सुकून से रहते हैं। आपका परिवार कहाँ पर है? क्या आपको कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती भैया? हथनी बहन, सब जानवर खुश नसीब नहीं होते। जरूरी नहीं होता कि सबको परिवार का सुख मिले, बल्कि कुछ जानवर मेरी तरह के भी होते हैं जिनको कभी परिवार का प्यार ही नहीं मिला। मेरी माँ मुझको जन्म देते ही स्वर्ग से धार गई और मेरे पिता को एक जालिम शेर ने मार डाला और मुझको हमेशा के लिए अनाथ कर दिया। लेकिन अकड़ू भैया, कोई तो होगा जिसको आप अपना समझते होंगे। क्या आपका कोई भी खास नहीं है? हाँ, मेरा खास और मेरा सबसे प्रिय एक मित्र था। हम दोनों साथ साथ ही बड़े हुए थे और एक ही जंगल में रहा करते थे। फिर मैं सैर के लिए निकला और तुम्हारे जंगल में आ गया। वह उसी जंगल में रह गया। आज पता नहीं उसको देखने को दिल कर रहा है। तभी उनके पास एक गधा दौड़ते हुए आया, जिसके बदन पर काफी जख्म बने हुए थे और उनसे खून भी निकल रहा था और वो काफी घबराया हुआ भी लग रहा था। अरे मित्र अकड़ू, तुम इस जंगल में रहते हो? हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। वैसे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है? मित्र, तुम्हारे जाने के बाद हमारे जंगल में एक दुष्ट शेर आ गया और उसका अत्याचार इतना बढ़ गया, उसने जंगल के सभी जानवरों को मार दिया और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आया हूँ। अब वह मेरा पीछा करते करते इसी जंगल में आ गया है और जानवरों का शिकार कर रहा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मित्र, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं उस शेर को अच्छा सबक सिखा दूंगा। अरे भैया, हम तो कमजोर जानवर हैं। भला हम उस शेर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? हमको भी किसी ताकतवर प्राणी की मदद लेनी चाहिए। नहीं हथनी बहन, जरूरी नहीं कि किसी को हराने के लिए ताकत की ही आवश्यकता पड़े। बुद्धि का प्रयोग करके भी बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को भी हल किया जा सकता है। फिर ये शेर किस खेत की मूली है? अच्छा अकड़ू भैया, अगर तुमको हमारी आवश्यकता पड़े तो बता देना। पूरे जंगल के जानवर तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारा बहुत धन्यवाद हथनी बहन, लेकिन मैं इस बार उस शेर को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से मात दूंगा। अकड़ू शेर की तलाश में निकल गया और कुछ ही दूरी पर उसको शेर एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए मिला। अकड़ू गधे को अपने पास आता हुआ देख शेर अपने आप से बोला, अरे वाह, इस जंगल के जानवर तो बहुत ही मूर्ख है जो अपने आप ही मेरा भोजन बनने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। शेर की बात सुनकर अकड़ू गधा जोर से बोला, अरे हाँ राजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जंगल के सारे जानवर मूर्ख हैं। जब इतना ताकतवर शेर यहाँ बैठा है तो हमको किसी और शेर की गुलामी करने की क्या जरूरत? अगर किसी शेर का भोजन ही बनना पड़े तो मैं तो चाहूंगा कि मैं किसी आप जैसे ताकतवर का ही भोजन बनूं। क्या कहा तुमने? मैं इस जंगल में आया हूँ, तो क्या इस जंगल में पहले से ही एक और शेर है? हाँ राजा जी, इस जंगल में बहुत ही खूंखार शेर है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर आपसे ज्यादा नहीं है। मैं आपके चर्चे जंगल के बहुत सारे जानवरों के मुख से सुने हैं। आप जैसा बहादुर आसपास के जंगलों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही चलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और फिर इस जंगल की भागडोर भी संभाल लूंगा और मैं आसपास के सभी जंगलों का राजा बन जाऊंगा। तुम मुझको जल्दी से जल्दी वहां पर ले चलो। और अकड़ू गधा उसको रास्ता बताते हुए ले जाता है। दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी उनको एक तालाब दिखता है। देखिए राजा जी, इस जंगल का राजा इस तालाब के पानी को एक बार में पी जाता है। अकड़ू क्या सच में इतना बड़ा है कि वह एक बार में इस तालाब के सारे पानी को पी जाता है? हाँ महाराज, उसको एक बार बहुत जोरों से प्यास लगी थी तो उसने इस तालाब के सारे पानी को पी लिया था। पर महाराज, मुझको पूरा भरोसा है तुम भी इस तालाब के पानी को पी जाओगे, वो भी आसानी के साथ। शेर को गधा की बातों से डर लगने लगा था, लेकिन वह अपने इस डर को छुपा रहा था। वे दोनों वहां से आगे की ओर निकल गए। आगे बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े थे। उन्हें देखकर अकड़ू गधा शेर से बोला, देख रहे हो राजा जी, ये सब उस शेर की एक समय की खुराक है, पर मुझको पूरा भरोसा है
कि इतना भोजन तो आपको नाश्ते के लिए ही कम पड़ता होगा। शेर अकड़ू की बातों से बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन वह फिर भी अकड़ू की हाँ मैं हाँ मिलाने लग रहा था। इसके बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे और एक पर्वत के पास पहुंच गए। तभी पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर आकर नीचे गिरने लगे। राजा जी, वो शेर इन्हीं पर्वतों की गुफाओं में रहता है और जब वो अंगड़ाइयां लेता है तो ऐसे पत्थर निकलकर गिरने लगते हैं। क्या वो सच में इतना ताकतवर है? हाँ बिल्कुल, वो इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप उसको आसानी से हरा दोगे। शेर अब और भी ज्यादा भयभीत होने लगा था। राजा जी, अब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ उस शेर को ललकारिए। शेर इतना ज्यादा डर चुका था कि अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा शेर अगर मुझ पर आ झपटा तो मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूंगा। और उसकी इस बात का भी डर था कि अकड़ू गधे के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए। उसने पूरी शक्ति के साथ आवाज लगाई, अरे वो कायर कहाँ पर मुंह छुपा कर बैठा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तुझको ललकारता हूँ। शेर ने इतना बोला ही था कि उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी और उसको दुगनी तेजी के साथ सुनाई दी। अरे वो कायर कहाँ पर मुंह छुपा कर बैठा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तुझको ललकारता हूँ। जिससे शेर काफी घबरा गया और वहां से दूम दबाकर भाग गया। और इस प्रकार से अकड़ू गधे ने अपनी चतुराई से जंगल के मासूम जानवरों को जालिम शेर के कहर से बचा लिया।